आश्विदेर शारद प्राते बेजे उठे थे आलोक मंजी। महालया के दिन के सुबह 4 बजे रेडियो में वीरेंद्र कृष्ण भद्र के आवाज में इन शब्दों को सुनने के बाद हर एक बंगाली ये समझ जाता है कि हाँ, माँ दुर्गा आ गए हैं। हर साल ये रेडियो प्रोग्राम देवी पक्ष की सूचना करते हुए 1 साल के उस लंबे इंतजार को खत्म करता है, जिसके चलते पूरा पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के रंग में सज उठता है। इस प्रोग्राम का नाम है महिषासुर मर्दिनी, जिसमें 1.5 घंटे के अंदर एक सुंदर तरीके से ये बताया जाता है कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर को परास्त कर इस पूरे ब्रह्मांड का रक्षा किया था। और इस एक कहानी को हर साल महालया के सुबह को सुनना बंगालियों के लिए एक रिचुअल की तरह है। तो चलिए आज महालया के शुभ अवसर पर हम जानते हैं कि कैसे एक चाय के अड्डे के छोटे से प्रस्ताव से तैयार हुआ बंगाल का सबसे पॉपुलर शो महिषासुर मर्दिनी। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कैसे 90 साल पुराना होने के बावजूद इस शो के पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया। एक बार जब कलकत्ता के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के कुछ मेंबर्स आपस में बातचीत कर रहे थे, तब बेतार जगत के पब्लिशर प्रेमांकुर अतोर्ती ने सबके सामने एक प्रस्ताव रखा। जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, क्यों ना उनके साथ साथ कुछ नया ट्राई किया जाए। वानी कुछ संस्कृत के श्लोक और गाने लिख देगा, राय सुर संभाल लेगा और वीरेन सुंदर तरीके से पूरी चीज को प्रस्तुत कर देगा। इस प्रोग्राम को सुबह सुबह चलाएंगे, लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया और फिर रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर नृपेंद्रनाथ मजूमदार के अप्रूवल के साथ काम शुरू हो गया। पंकज मल्लिक को चुना गया प्रोग्राम डायरेक्शन और म्यूजिक कंपोजिशन के लिए, बानी कुमार को स्क्रिप्ट और सॉन्ग राइटिंग के लिए, रायचंद बोराल को ट्यूनिंग कंपोजिशन और वीरेंद्र कृष्ण भद्र को दिया गया रिसाइटेशन और नरेशन। इसके अलावा इस टीम में दीजन मुखोपाध्याय, हेमंत मुखोपाध्याय, संध्या मुखोपाध्याय और सुप्रीति घोष के जैसे कई फेमस सिंगर्स को भी इंक्लूड किया गया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि तभी एक नया प्रॉब्लम सामने आया। कुछ लोग वीरेंद्र कृष्णा के चंडी पाठ करने के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उनके अनुसार एक कायास्थ के मंत्र पाठ से देवी माँ असंतुष्ट होते हैं। जब नृपेंद्रनाथ को ये बात पता चला, तब उन्होंने गुस्से में कहा, जो कलाकार है उसका जात धर्म जान के क्या होगा? हम क्या मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं? वैसे देखा जाए इस प्रोग्राम में बहुत से आलिम मुंशी भी मौजूद हैं, क्या हम उनके जगह ब्राह्मणों को लेकर आएंगे? ऐसे ही अपने को-वर्कर्स के सपोर्ट की वजह से वीरेंद्र चिंता मुक्त होकर अपने काम को पूरा कर पाए। 1932 में महाषष्ठी के सुबह को इस प्रोग्राम को पहली बार आकाशवाणी में प्रत्युष प्रोग्राम के नाम से ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसके चलते वीरेंद्र कृष्ण भद्र के चंडी पाठ ने सभी बंगालियों का दिल जीत लिया। और फिर 1934 में इस शो के टाइमिंग को चेंज करके महालया के सुबह को कर दिया गया। इस दौरान इस शो के नाम को भी 2 बार चेंज किया गया। 1936 में इसका नाम दिया गया महिषासुर वध और फिर 1937 में इस शो का नाम आखिरी बार चेंज करके रखा गया महिषासुर मर्दिनी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस शो की पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली गई, जिसके चलते इसको हिंदी में भी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव आया। एक बार बंगाल के फेमस एक्टर महानायक उत्तम कुमार के आवाज में महिषासुर मर्दिनी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई, पर वीरेंद्र कृष्ण के सामने उत्तम कुमार का आवाज भी फीका पड़ गया और पब्लिक डिमांड और प्रोटेस्ट के चलते इस प्रोग्राम को दोबारा ब्रॉडकास्ट करना पड़ा। आखिर इस शो ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि इतने सालों के बाद भी इसके रिप्लेसमेंट के बारे में कोई सोच भी नहीं सका। वेल, इसके पीछे 3 रीजंस हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली द लेजेंडरी वॉइस एक्टर हिमसेल्फ वीरेंद्र कृष्ण भद्र। जब उनके कंठ में चंडी पाठ का मंत्र सजता है, या देवी सर्वभूतेषु, तब वो सीधा हमारे अंतर आत्मा को छूकर हमारे रोम रोम में दुर्गा पूजा के उस उत्साह को जगाता है, जिसकी उम्मीद लेकर हम हर साल इंतजार में रहते हैं। सेकेंड रीजन है इसका कॉम्पोजिशन। इस शो के हर एक मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हर एक गाने या फिर हर एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का इस्तेमाल ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो हमारे नींद, थकान और हताशा को दूर करके
आशा की एक नई रोशनी को सामने लाता है, जैसे मानो स्वयं माँ दुर्गा का आगमन हुआ है। इस हेवनली फीलिंग को हम तक पहुंचाने का क्रेडिट जाता है बानी कुमार के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रिप्ट राइटिंग और पंकज मल्लिक के जीनियस डायरेक्शन और कॉम्पोजिशन को। तीसरा और आखिरी रीजन है महिषासुरमर्दिनी के पूरे टीम का एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन और परफॉर्मेंस। प्रोग्राम के ब्रॉडकास्ट होने के बहुत दिन पहले से ही इन सभी को एक साथ डेली रिहर्सल्स करना पड़ता था, ताकि उनके बीच एक मजबूत कोऑर्डिनेशन तैयार हो। और इसके अलावा डायरेक्टर सिंगर से लेकर हर एक टीम मेंबर के लिए एक ही नियम था कि रिहर्सल चलते समय अगर एक दिन के लिए भी कोई नहीं आया तो उसी वक्त उसको टीम से निकाल दिया जाएगा। इन सभी चीजों के वजह से ही हर एक टीम मेंबर इतने डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ इतने सुबह सुबह परफॉर्म कर पाते थे और उनके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा भी फर्क नहीं था।